ट्रैवल मार्केटिंग के लिए। आज मकर संक्रांति है, सबको पता है। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। ठीक है, हाँ जी। नाम की बात करूँ तो नाम सपना कौर है, दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को मैं भी सीख रही हूँ और इतनी दूर आज यहाँ कुछ सीखने के लिए ही आई हूँ। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए आज के अचीवरों के लिए जिनके यहाँ चेक सेलिब्रेशन के लिए हम लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, और एक जबरदस्त क्लैपिंग उस इंसान के लिए जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, आज के चीफ गेस्ट और आज के हमारे सचिन सैनी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। इस काम से मैं पहले की बात करूं तो मैं ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी। छोटा मोटा सा अपना ही खुद का पार्लर था कि जैसे कि मैं उसे चलाती थी, कम से कम 8-9 सालों से मैं उसको चलाती थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो नौकरी कर ली जाए। शौक में मैंने 2 महीने नौकरी कर तो ली, लेकिन वो 2 महीने की नौकरी मुझे इतनी भारी पड़ी। सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं काम किया करती थी। और बताओ मैं सैलरी कितनी थी? बताओ, मात्र 5,000 रुपए। सोचो, मैं 5,000 के लिए पूरा दिन काम करती थी। अगर मैं सुबह आधे घंटे लेट होती थी ना, मैं सोचती मैडम मैं जाऊँ 7 बज गए, तो कहती थी सुबह आप आधे घंटे लेट आई थी तो वो आधा घंटा आप शाम को देकर जाओगी। तो भाई आंखों में से आंसू आ जाया करते थे कि परमात्मा के हम लोग इतने बुरे हैं कि हमारे लिए ऐसे नौकरी के हम पूरे दिन घिसे भी और मात्र 5,000 रुपये हमें मिले और ये 50,000 लोग ये कमाए, तो क्या जीवन है? कोई जीवन नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे उठा ही ले। मतलब माइंड के अंदर मरने वाली फीलिंग्स ही आ गई थी कि नहीं अब तो करना नहीं है, क्योंकि अब तो 5,000 में कुछ होने वाला नहीं है। फिर लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने से लोगों को बहुत दुख हुआ, पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि ये बिजनेस मेरे पास लॉकडाउन पे आ गया, है ना। तो कहते हैं ना कि जो मौका होता है उसके कोई बाल नहीं हुआ करते, उसे पकड़ लो तो ठीक है, नहीं तो वो चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये मौका मेरे पास आया तो मैंने इसे तुरंत ले लिया। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। अगर मैं पूछती अपनी मम्मी से, बहनों से, तो शायद वो बोल देती कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को चोरी छुपके कर लिया। सबसे पहले विश्वास किया जिस इंसान ने मेरा फार्म भरा उस पर, दूसरा विश्वास किया मैंने इस कंपनी पर, और तीसरा विश्वास किया मैंने इनके प्रोडक्ट पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था और बिजनेस खुद के लिए लिया था। बल्कि मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस है क्या, क्योंकि जानकारी नहीं थी। फोन पे दिया गया था प्लान और ये नहीं पता था कि इसमें लाखों करोड़ पैसे भी आ सकते हैं। बस ये पता था कि मैडम बिजनेस है, किट है, आप इसे ले लीजिए। और इसको करते करते मैं यहाँ से अब तक 6 लेवल कर चुकी हूँ। और टोटल अमाउंट की मैं बात करूँ, हाँ जी बता दूँ, 3.5 लाख की इनकम मैं यहाँ से कमा चुकी हूँ, है ना। छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, जब मेरा यहाँ से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ था तो मेरे एक छोटा सा चेक सोल्यूशन रखा गया था। हमारे अप्लाई ना हमारी टीम के साथ रखा गया था। वो करने के बाद मेरा वहाँ से सफर शुरू हुआ था बिजनेस का। मुझसे कहते थे कुछ दिन में धक्के खाकर वापस आ जाएगी, कोई कंपनी पैसा नहीं देती है, इनके गरीबों के पैसे लगाए तो जा रही है, तेरे घर आ जाएंगे। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद रहा, आज तक कोई आया नहीं है दरवाजे पे, क्योंकि हमने ऐसा मौका नहीं दिया। लेकिन मैं जरूर घर से निकल गई थी, मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया था, मेरी फाइल फाड़ दी थी, फिर भी मेरे अप्लाइंग ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे पल पल सपोर्ट किया उन्होंने। अगर वो ना होते तो शायद मैं डीटीएम छोड़ के जा चुकी होती अब तक। लेकिन कहते हैं ना कि जब सपने खुद के हो, लक्ष्य खुद का हो, तो उसे पूरा भी खुद ही करना पड़ता है। लोग तो आएंगे जाएंगे बोल के चले जाएंगे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब ये बिजनेस और ये 6 लेवल नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका है। अगर मैंने इसे नहीं किया तो शायद ब्लॉग में मेरा नाम और इज्जत दोनों नहीं रहेंगी। लेकिन करती गई 6 लेवल यहाँ से ठोक ही दिया। उसके बाद उस फटी हुई फाइल से, फोन नहीं था, टेप लगा के पेज जोड़ के, क्योंकि प्लान दूर थे, आ नहीं सकते थे, इतनी नॉलेज थी नहीं करना क्या है। टेप लगा के मैंने प्लान दिए, फाइल को दूसरों के घर में छुपाकर कपड़े भी वही चेंज करती थी। इतना डर था मुझे अपनी फैमिली का।
क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने 6 लेवल कर दिया और उससे ज़्यादा लेवल भी कर दिया तो नाम भी मेरा रोशन होगा। कहते ना, मेरी मम्मी हमसे कहती है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो शोर मत मचाओ कि मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। खामोशी से काम करो, शोर तो दुनिया मचा ही देगी। बाकी में यही हुआ, मैंने चुपचाप अपना काम करती गई। जैसे 6 लेवल की न्यूज़ पहुंची ब्लॉग में, मैं फिर उन लोगों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया जो मुझसे कहते थे कि कभी कोई चेक नहीं आएगा। आज वो मुझसे कहते कि हमारा फार्म भर दे, हमारा पैसा ले ले। मैंने कहा मेरे पास आज टाइम नहीं है। मैंने उनकी एंट्री नहीं ली। मैंने उनकी एंट्री चाहती तो मैं ले सकती थी, पर मैंने नहीं ली। अगर मैं उनसे अब एंट्री लूंगी तो मैं अपने आप को झुकाव महसूस करूंगी, क्योंकि कहते ना किसी की बात इतनी चुभ जाती है कि बस चुभ ही जाती है कि नहीं अब इसके साथ काम नहीं करना है। अगर वो करेगा तो अपने दम पे काम करेगा, जो काम नहीं किया है मेहनत से, लगन से। तो बस इतना सा मैसेज है। थैंक यू, गुड DTM, एंजॉय DTM, प्रमोट DTM।